कभी सोचा है अगर आपको अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने के लिए 99 मौके मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप दुनिया को बचाएंगे या उस एक इंसान को जो आपकी पूरी दुनिया है? ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपनी ही बेटी को 99 बार मरते देखा है। हर बार उसने उसे बचाने की कोशिश की, हर बार किस्मत उससे जीत गई। लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानियत खत्म हो चुकी है और हर मोड़ पर मौत इंतजार कर रही है। क्या इस बार वो अपनी बेटी को बचा पाएगा या फिर ये कहानी 100वीं बार भी उसी दर्दनाक अंत तक पहुंचेगी? स्वागत है उस कहानी में जहां हर मौत एक नई शुरुआत है। कहानी की शुरुआत में कोई बोल रहा होता है, दामी, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। सच तो यह है कि तुम्हें मारने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूं। मैंने तुम्हें अपनी ही आंखों के सामने तड़पते देखा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरी 99 बार। हर बार मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की और हर बार मैं हार गया। मेरी ही वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है। ये मेरा 100वां प्रयास है और मेरा आखिरी मौका भी। मुझ पर भरोसा रखो दामी, इस बार तुम्हारा डैड तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। चाहे मुझे मौत को भी मात क्यों न देनी पड़े, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। इसके बाद चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है। फिर धीरे से एक आदमी का चेहरा दिखता है जो पसीने से तरबतर है और उसकी आंखों में खौफ है। कहते हैं मौत आने से पहले आहट नहीं देती, पर उस रात पूरी दुनिया की चीखें एक साथ सुनाई दी थी। टीवी की नीली रोशनी कमरे में फैली है। न्यूज़ पर लाशों के ढेर और खून खराबा दिख रहा है। टीवी की खरखराहट और रिपोर्टर की घबराई हुई आवाज। टीवी पर जो दिख रहा था वो किसी बुरे सपने जैसा था। शहर के बीचों बीच कुछ ऐसा उभरा जिसने इंसानियत को ही खत्म कर दिया। तेज कट्स के साथ ज़ॉम्बी के हमले और भागते हुए लोगों को दिखाया गया। पलक झपकते ही दुनिया ढह गई। ना कोई कानून बचा, ना कोई रहम। बस एक ही सच रह गया था, शिकार या शिकारी। अचानक शोर शांत हो जाता है। एक मासूम लड़की कमरे में आती है। आदमी उसे देखकर अपनी दहशत छुपाने की कोशिश करता है। लड़की बोलती है, डैड, आप क्या देख रहे हो? पर वो आदमी उसे देखकर अपने मन में कहता है, मुझे उसे बचाना था, उस मासूमियत को जो अभी इस नरक से अनजान है। इसके बाद हमें किसी फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहां वही पिता अपनी बेटी को गोद में लिए सड़क पर बैठा रो रहा है। चारों तरफ तबाही है। बेटी की बॉडी बेजान उसकी गोद में पड़ी है। आदमी कहता है, दामी, उठो, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन इस नफरत भरी दुनिया में एक बूढ़े बाप और एक छोटी बच्ची का जिंदा बचपना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। सब कुछ खत्म हो गया था। हमने हार मान ली थी या शायद दुनिया ने हमें हरा दिया था। अपने बेटी को खोने के बाद उसने भी अपनी जिंदगी खत्म कर लिया, इस उम्मीद में कि वो अब सुकून से मर सकता है। लेकिन मौत भी शायद मेरा साथ नहीं देना चाहती थी। जब लगा कि आखिरी सांस आ गई है, तभी नियति ने अपना खेल बदला और मरने के बाद मेरी मुलाकात हुई एक देवी से। वो कोई फरिश्ता थी या कोई डीमन। उसकी वो मुस्कान, जैसे वो मेरे दर्द का मजा ले रही हो। पर वो चाहे जो भी हो, मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थी, जिन्होंने मुझे 99 जिंदगियां जीने का मौका दिया। इसके अगले ही क्षण हमारा हीरो बिस्तर पर पसीने से लथपथ है और अचानक उठ जाता है। क्या ये एक भयानक सपना या शायद एक चेतावनी थी? जैसे ही उसकी आंख खुली, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हीरो आईने में खुद को देखता है। उसके सिर के ऊपर नीला 99 चमक रहा है। आईने के सामने जाते ही उसके होश उड़ गए। उसके सिर के ठीक ऊपर एक रहस्यमयी नंबर चमक रहा था, 99। ये क्या है? कोई गेम का लेवल या उसकी जिंदगी के बचे हुए दिन? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर एक बात साफ थी, समय बहुत कम है। हीरो घबराहट में अपनी बेटी दामी के कमरे की तरफ भागा और उसका दरवाजा पीटने लगा और अपनी बेटी दामी को पुकारने लगा, दामी, दरवाजा खोलो, क्या तुम ठीक हो? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद ये खतरा सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके अपनों के लिए भी है। दामी बाहर आती है। वो हैरान है और हीरो उसका हाथ पकड़कर खींचता है। बेचारी दामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद डैड ने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन हीरो के पास समझाने का वक्त नहीं था। उसने बिना कुछ कहे दामी का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर खींचने लगा। दोनों घर से बाहर निकल रहे हैं। हीरो ने बैग टांग रखा है। उसने बोला, बस मेरे पीछे आओ, कोई सवाल मत पूछो। पर दामी बोलती है, डैड, मैं थक गई हूं, रुकिए और मुझे बताइए आपको क्या हुआ है। हीरो चिल्लाते हुए बोलता है, बात करने का समय नहीं है, वरना हम मारे जाएंगे। लेकिन भागना काफी नहीं था। अंधेरे के पीछे एक खौफनाक सच छिपा था। स्क्रीन पर ज़ॉम्बी या मॉन्स्टर का हमला दिखता है और हीरो के सिर पर चमकता हुआ नंबर 99 दिखाई देता है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लड़का झटके से सोकर उठता है। पसीने से तरबतर हीरो हांफते हुए बोलता है,
क्या क्या वो सिर्फ एक सपना था? हमें नरेटर बताता है, नहीं, वो सपना नहीं था, वो एक हकीकत थी जो दोबारा शुरू हो रही थी। हीरो हैरानी से बोलता है, मैं फिर से वापस आ गया। लेकिन हीरो के सिर पर अब नंबर 98 चमक रहा है। हीरो ने बोला, नंबर कम हो गया, पहले ये नंबर 99 था, पर अब 98 है। तभी उसे एहसास हुआ, ये कोई साधारण नंबर नहीं है, ये नंबर मेरी जिंदगियां, लाइव्स हैं। मेरे पास बचने के लिए बस इतने ही मौके बचे हैं। आदमी का कांपता हुआ लेकिन मजबूती से मुट्ठी भींचता हुआ हाथ नसें उभरी हुई हैं। उसने बोला, किस्मत ने मुझे सिर्फ एक ही प्यारी चीज दी थी। हमें स्क्रीन पर एक बड़ा सा चमकता हुआ नंबर 98 दिखाई देता है और साथ ही ज़ॉम्बी की भीड़ का धुंधला सा साया। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरी बेटी दामी को बचाना। ये कहते हुए प्रोटैगनिस्ट एक गोल्फ स्टिक से एक ज़ॉम्बी का सिर फोड़ता है। उसके चेहरे पर खून है और आंखों में गुस्सा। पीछे उसकी बेटी डरी हुई खड़ी है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी अपनी बेटी दामी को हर खतरे से दूर रखने के लिए, लेकिन तुम डैम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? अगले सीन में प्रोटैगनिस्ट अकेला ज़ॉम्बियों की भीड़ के बीच छिपा हुआ है। नंबर 71 उसके सिर के ऊपर चमक रहा है। वो थक चुका है। वहीं कुछ लोग ज़ॉम्बीज से डरकर चीख रहे हैं, पर प्रोटैगनिस्ट दांतें भींचते हुए उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है और अपने मन में सोचता है, मुझे इंसानियत को पीछे छोड़ना पड़े या खुद को दांव पर लगाना पड़े, एक बाप तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। अचानक भीड़ बढ़ जाती है और दामी को कुछ ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट उसे बचाने के लिए पागलों की तरह भीड़ में कूद पड़ता है, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो छुपने का कोई रास्ता नहीं। मुख्य किरदार प्रोटैगनिस्ट चारों तरफ से भूखे ज़ॉम्बियों से घिर जाता है। उनके गंदे हाथ उसे जकड़ रहे हैं। वो बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। चेहरे पर डर और गुस्सा साफ झलक रहा है। मन ही मन बोलता है, नहीं, इस बार नहीं, मैं यहां हार नहीं मान सकता। प्रोटैगनिस्ट अपने कांपते हुए हाथों से एक धारदार चाकू निकालता है। ये उसकी आखिरी उम्मीद है। उसे एक पुरानी याद या एहसास होता है कि ये उसकी पहली बार नहीं है जब मैं यहां मरा हूं। अचानक माहौल बदल जाता है। प्रोटैगनिस्ट अब डर नहीं रहा। वो बिजली की गति से अपनी कीलों वाली बैट घुमाता है और ज़ॉम्बियों के सिर फटने लगते हैं। वो एक पेशेवर शिकारी की तरह लड़ रहा है। उसके ऊपर एक संख्या 13 चमक रहा है। शायद से अब उसके पास सिर्फ 13 जिंदगियां ही बची हुई हैं। मैदान साफ हो चुका है। लाशों के ढेर के बीच प्रोटैगनिस्ट अकेला खड़ा है। वो जोर जोर से हाँफ रहा है। सूरज ढल रहा है। आसमान खून जैसा लाल है। उसके शरीर पर खून के छेंटे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पीछे से एक लड़की के चलने की आवाज आती है। वो सिसक रही है, जैसे मदद मांग रही हो। बचाओ, बचाओ। मैंने हर मोड़ पर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम लड़की के चेहरे को देखते हैं। उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं, चेहरे पर घाव है। वो इंसान नहीं रही, वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो अपने डैड पर हमला करने के लिए मुंह खोलती है। अचानक एक तेज आवाज आती है। पिता उसे मारने के बजाय उसे अपने गले लगा लेता है। एक लाचार पिता जो बस इतना ही कर सकता था, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कर रहा हूं। प्रोटैगनिस्ट अपनी बेटी को कसकर पकड़े हुए है। उसके दूसरे हाथ में एक गन है जिसे उसने अपनी कनपटी पर रखा है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो एक आखिरी गहरी सांस लेकर फाइनली गन चला देता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखा आता है, तो ये था अपनी बेटी को मरने देना। एक काले पर्दे के बाद किसी की आंखें खुलती हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये प्रोटैगनिस्ट है जो किसी सदमे से जगा है। कमरे में गहरा सन्नाटा है। नीली रोशनी वातावरण को और भी उदास बना रही है। प्रोटैगनिस्ट बिस्तर पर लेटा है। उसकी आंखें खुली हैं और उनमें आंसू भरे हैं। एक आंसू गाल से होते हुए नीचे गिरता है। वो अचानक उठकर बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज हैं। वो किसी गहरी दुविधा में है। लिविंग रूम में प्रोटैगनिस्ट ने चुपचाप अपनी जैकेट और टोपी पहन ली है। वो एक बैग पैक कर रहा है और उसके हाथ में एक चमकती हुई नाइफ है। वो घर से चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा है। अचानक दामी अपने कमरे से बाहर आती है। वो अपने डैड को इस हालत में और इस समय तैयार देखकर हैरान रह जाती है। दामी हैरानी और डर के साथ बोलती है, डैड, आप इतनी रात को ये सब क्या कर रहे हैं? प्रोटैगनिस्ट जम जाता है। वो धीरे से दामी की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और डर है, जैसे वो पहचाना ही ना जा सके। दामी कांपती आवाज में कहती हैं, डैड। पर प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ दामी की ओर बढ़ाता है, शायद उसे चुप कराने के लिए या कुछ समझाने के लिए।
लेकिन उसके हाथ का कांपना और चेहरे का भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अचानक वो दामी को जोर से गले लगा लेता है। दामी चौंक जाती है, उसके हाथ हवा में जमे रह जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट दामी के कंधे पर अपना सिर टिका देता है। उसकी आंखें बंद हैं, जैसे वो सदियों की थकान मिटा रहा हो। वो धीमी, भारी आवाज में फुसफुसाता है, मैं वादा करता हूं। हम कमरे की साधारण चीजें देखते हैं, एक मेज, कुर्सियां, एक फ्रिज। प्रोटैगनिस्ट दामी को कसकर तकड़े हुए है, जैसे वो उसे छोड़ देगा तो वो गायब हो जाएगी। चाहे मैं सैकड़ों, हजारों बार विफल हो जाऊं, पर मैं जीवित रहूंगा और तुम्हें बचाऊंगा, चाहे इसमें दसियों हजार या करोड़ों बार ही क्यों ना लगे। प्रोटैगनिस्ट उसे खुद से थोड़ा अलग करता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और असीम प्यार है। दामी की आंखों में आंसू हैं, वो पूरी तरह भ्रमित है। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाते हुए बोलता है, बस अपने डैड पर भरोसा रखो, मेरी बेटी। दामी धीमी आवाज में बोलती है, हाँ डैड। इसके बाद नरेटर हमें बताता है कि आप जानते हो कि दुनिया खत्म हो गई थी, ये हम सब जानते थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि अंत के बाद क्या आता है। थकान, भूख और वो बोझ जिसे हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट की कांपती आवाज कहती है, भगवान हर नाकाम कोशिशों के बाद एक मौका देता है। डाइजन, हमारी वे कोशिश, हमारा घर। मैंने तुम्हें वादा किया था दामी, मैं तुम्हें शहर की रोशनी दिखाऊंगा, जहां बिस्तर नर्म होते हैं और रात को डर नहीं लगता। देखो, हम पहुंच गए। प्रोटैगनिस्ट अपनी बेटी के बेजान शरीर को कसकर पकड़े हुए है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस एक गहरा खालीपन है। बेटी का सिर उसके कंधे पर टिका है, जैसे वो सो रही हो। सूरज की सुनहरी किरणें उन पर पड़ रही हैं, जो इस त्रासदी को और गहरा बना रही हैं। वो शहर दीवारों के पीछे सुरक्षित है, जहां सिपाही पहरा देते हैं, जहां हर घाव की दवा है, जहां बच्चे गलियों में बेखौफ हंसते हैं। ये एक सुरक्षित स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट के लिए अब ये बेमानी है। मैं तुम्हें इस परफेक्ट शेल्टर में लाया हूं, जैसा मैंने वादा किया था, लेकिन मैं थोड़ा देर कर गया। प्रोटैगनिस्ट शहर के गेट के पास खड़ा है, वो अपनी बेटी को गोद में लिए हुए है। सिपाही और डॉक्टर उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। शेल्टर के अंदर एक अस्पताल में घायल नायक का इलाज हो रहा है। सफेद कोट पहने डॉक्टर और नर्स उसकी देखभाल कर रहे हैं। एक ऐसा घर जहां शोर सिर्फ बच्चों के खिलखिलाने का आता है, जहां इंसानी फितरत ने खुद को बिखरने से बचा लिया था। धूप से भरे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। एक पल के लिए लगता है जैसे पुरानी दुनिया वापस आ गई है। यहां से सीन लगभग 40 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां हर दिन की तरह ढलता हुआ सूरज और शहर की ऊंची इमारतें, पूरी दुनिया गोल्डन हॉर में नहाई हुई है। वहीं पर हम 40 साल बाद के प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जो अब व्हील चेयर पर बैठा है। उसके हाथों में सफ़ेद फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता है। वो किसी को देख रहा है। उसके सर पर नंबर 1 चमक रहा है। बुजुर्ग प्रोटैगनिस्ट किसी से बोलता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं रहा, इसी शहर की भीड़ और शोर के बीच। एक विशाल कब्रिस्तान जहां दूर दूर तक कब्रें बनी हैं। बुजुर्ग प्रोटैगनिस्ट अपनी व्हीलचेयर लेकर एक छोटी कब्र के सामने खड़ा है। कब्र पर उसकी बेटी दामी का नाम लिखा है। प्रोटैगनिस्ट धीमी आवाज में बोलता है, यहां आए मुझे 40 साल बीत गए मेरी बच्ची, तुमने बहुत लंबा इंतजार किया है ना। वो धीरे से झुककर फूलों को कब्र पर रखने की कोशिश करता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। मुझे इस बार बहुत संभल कर रहना होगा, ये मेरा आखिरी मौका है। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा हमें पास से दिखाया जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और दृढ़ता है। वो बोलता है, अब मुझे यकीन हो गया है, ये जगह खतरनाक नहीं है। अगर हम यहां जिंदा पहुंच सके तो यही हमारा अंतिम गंतव्य है। प्रोटैगनिस्ट अचानक अपनी जेब से एक काली पिस्टल निकालता है। वो उसे अपने सिर के पास रखता है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक दर्दनाक मुस्कान है। मेरा इंतजार करना, डैड जल्द ही तुम्हारे पास आ रहे हैं, ये बोलकर ट्रिगर चला देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में एक पुराना अपार्टमेंट पर जाता है, जहां प्रोटैगनिस्ट झटके से अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर पसीना है। वो खुद को आईने में देखता है। वो फिर से जवान है। उसके साथ उसकी बेटी दामी खड़ी है, जो स्कूल यूनिफॉर्म में है। प्रोटैगनिस्ट ये सब याद कर कर जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। दामी हैरानी से बोलती है, क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्यों हाँफ रहे हैं? वो मन में बोलता है, सब कुछ वैसा ही है, वही कमरा, वही बिखरा हुआ सामान। क्या मैं वापस आ गया हूं? प्रोटैगनिस्ट की यादों में एक मंजर याद आया कि कैसे वो एक बार उस शेल्टर तक पहुंचा था जिसका नाम देजॉन है, लेकिन उसका वहां पहुंचना बेकार था क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी। वो पहले ही ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो चुकी थी और ये सब उसके पिछले गलतियों के वजह से था।
लेकिन वो इस बार पूरी तरह से तैयार था। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भर जाता है। वो दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखता है। उसके हाथ की नसें उभरी हुई हैं, जो उसके तनाव को दर्शाती हैं। वो मन में दृढ़ता के साथ बोलता है, मैंने 40 साल इस पल का इंतजार किया है, सैकड़ों बार रिहर्सल की, हर छोटी बड़ी सावधानी बरती, सिर्फ एक मकसद के लिए, अपनी बेटी दामी को आखिरी दम तक बचाने के लिए। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने प्लान किया है। इस बार मैं हार नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अपना कदम बाहर रखा, मेरा पूरा प्लान मिट्टी में मिल गया। उसके सामने खून से लथपथ लाशें और सन्नाटा होता है। वो हैरान रह जाता है। फिर प्रोटैगनिस्ट का क्लोजअप चेहरा, जो डर से कांप रहा है, एक ऐसा बदलाव जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। हजारों की तादाद में डरावने ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा इलाका लाशों से भरा है। उसने 40 सालों तक हजारों बार इसकी रिहर्सल की थी, लेकिन इस एक अनजान खतरे में सब बदल दिया। लड़के का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका है, आंखें फटी की फटी रह गई हैं। वो बिल्कुल सुन्न हो गया। उसने सोचा, 99 बार मैंने मौत को करीब से देखा और उनसे लड़ा था। मुझे लगा था कि मैं तैयार हूं। हर परिस्थिति, हर हमला मेरे दिमाग में छपा हुआ था। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा वेरिएबल सामने था जिसने सारा खेल पलट दिया। स्थिति मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही थी। क्या मेरी 40 साल की मेहनत इस एक अनजानी गलती की भेंट चढ़ जाएगी? ज़ॉम्बीज का झुंड तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। सामने मौत का तांडव था। इंसानी मांस के भूखे वो ज़ॉम्बीज एक के बाद एक हजारों की तादाद में उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हर तरफ बस खून और दहशत का मंजर था। दरवाजे पर खड़ा प्रोटैगनिस्ट और चारों तरफ से घेरते ज़ॉम्बीज। वो एक ऐसी जगह खड़ा था जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चारों तरफ से मौत ने उसे घेर लिया था। ये अंत था, या शायद उससे भी बदतर कुछ। ज़ॉम्बीज के हाथ प्रोटैगनिस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी सड़ी हुई उंगलियां उसकी गर्दन तक पहुंचने ही वाली थीं। उनकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। मौत उसके इतने करीब थी कि वो उसकी सांसें महसूस कर सकता था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, डैड! प्रोटैगनिस्ट होश में आता है और दामी को बचाने के लिए उसे धक्का देता है। अपनी बेटी की आवाज सुनते ही उसका डर जैसे गायब हो गया। उसे खुद की परवाह नहीं थी, उसे बस अपनी बेटी को बचाना था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे उन दरिंदों के चंगुल से दूर धकेल दिया। दामी जमीन पर गिरती है और प्रोटैगनिस्ट अकेला खड़ा रहता है और उससे बोलता है, भागो, यहां से दूर भागो। उसने चिल्लाकर कहा, अब मैं अकेला हूं उन हजारों भूखे ज़ॉम्बीज के बीच, पर अब मुझे सुकून था कि मेरी बेटी सुरक्षित है। धमाके के साथ दरवाजा बंद होता है। दामी फर्श पर गिर जाती है और चिल्लाती है, क्या? वो बेबस होकर अपने डैड को आवाज देती है, डैड, व्हाट आर यू डूइंग? वो दरवाजा पीटने लगती है, गिड़गिड़ाती है कि डैड, इसे खोलिए, आप ये क्या कर रहे हैं? पर दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी है। इस खामोशी के बीच प्रोटैगनिस्ट अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष कर रहा है। वो खुद खून से लथपथ है, ज़ॉम्बी उसे नोच रहे हैं, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक बंद दरवाजे पर टिकी हैं। उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि एक दर्दनाक अनुभव है। दिस काइंड ऑफ पेन ऑफ डेथ इज फेमिलियर टू मी, वो कहता है। ये पहली बार नहीं है जब वो मर रहा है। अपनी बेटी को बचाने की जिद में वो इस नरक को 99 बार जी चुका है। हर बार मौत, हर बार वही असहनीय दर्द और हर बार वही अधूरा मिशन। लेकिन क्यों? आखिर क्या है जो उसे बार बार इस मौत के कुएं में वापस खींच लाता है? जवाब है वो मासूम मुस्कान, वो यादें जब दुनिया खूबसूरत थी। एक पिता के लिए उसकी बेटी ही उसका पूरा ब्रह्मांड होती है। उस हंसी को बचाने के लिए 99 मौतें भी कम है। और अब दरवाजे के पार उसकी बेटी रो रही है। वो ज़ॉम्बी बन चुका है। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन उसकी आत्मा अब भी चिल्ला रही है, डोंट क्राई। कांच के इस पार एक बेबस पिता है और उस पार उसकी बिलखती हुई बेटी। मौत जीत चुकी है, पर एक पिता का प्यार हार मानने को तैयार नहीं। दरवाजा अब भी बंद है, लेकिन मौत की आहट साफ सुनाई दे रही है। बेटी अंदर से चिल्ला रही है, डैड, ओपन द डोर। वो मासूम नहीं जानती कि बाहर उसका पिता अब इंसानों की दुनिया छोड़ चुका है। वो अब एक ऐसा जीव बन गया है जिससे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन उसके अंदर का पिता अब भी अपनी बेटी को डराना नहीं चाहता। डैडी, आई एम स्कैर्ड, डोंट लीव मी अलोन। ये शब्द उस पिता के कानों में पिघले हुए लोहे की तरह गिर रहे हैं। वो ज़ॉम्बी बन चुका है, उसका शरीर सड़ रहा है,
लेकिन उसकी रूह अपनी बेटी के पास जाने के लिए तड़प रही है। पर वो जानता है अगर उसने दरवाज़ा खोला तो वो अपनी ही बेटी का काल बन जाएगा। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, अपने नाखूनों से दीवारें खुरचता है, अपनी भूख से लड़ता है। एक तरफ वो इंसानी मांस की भूख है जो उसे पागल कर रही है, और दूसरी तरफ अपनी बच्ची के लिए वो पागलपन भरा प्यार। वो खुद से कहता है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे मुझे कितनी भी बार मरना पड़े। लेकिन फिर वो भयानक पल आता है। वो हारने लगता है। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ रही है। वो रोना चाहता है, पर उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, खून निकल रहा है। वो अपनी बेटी की तस्वीर को याद करता है, उस मासूम चेहरे को जिसे उसने 99 बार अपनी जान देकर बचाया था। क्या ये 100वीं बार उसकी आखिरी हार होगी? आखिर में वो पिता एक ऐसा फैसला लेता है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़े। वो खुद को दरवाजे से दूर खींचता है ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। वो उस भीड़ में वापस चला जाता है जहां मौत उसका इंतजार कर रही है। एक पिता की सबसे बड़ी कुर्बानी, अपनी ही औलाद से दूर हो जाना ताकि वो जिंदा रह सके। फिर वो पूरे गुस्से और ताकत के साथ उन ज़ॉम्बीज़ को खुद से दूर झटक देता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ज़ॉम्बी उसके पास टिक ही नहीं पाते। अचानक एक खतरनाक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। उसकी आंखें लाल और चेहरा पूरी तरह डरावना है। वो तेजी से प्रोटैगनिस्ट की तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है। चारों तरफ पड़े हुए ज़ॉम्बी भी फिर से उठने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अब बचना नामुमकिन है। वो ज़ॉम्बी जोर से दहाड़ता है और पूरे गुस्से के साथ प्रोटैगनिस्ट की तरफ झपटता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है। अचानक वो बिजली की तरह तेजी से हमला करता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ज़ॉम्बी को समझने का मौका भी नहीं मिलता। एक ही वार में उस ज़ॉम्बी का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। अचानक चारों तरफ से ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो घुटनों के बल झुकता है और एक तेज घुमाव के साथ अपने हाथ चलाता है। एक ही वार में कई ज़ॉम्बी 2 टुकड़ों में जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से उसे पर अटैक करता है और उसके कंधे में अपने दांत गड़ा देता है। दर्द से उसकी आंखें नीली हो जाती है और गुस्से में वो उस ज़ॉम्बी को पकड़कर सीधे उसके गले को अपने दांतों से चीर देता है। अब वो इंसान नहीं लग रहा था, वो खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद वो ज़ॉम्बियों के बीच कूद पड़ता है। उसका शरीर इतना तेज चल रहा था कि ज़ॉम्बियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला किधर से हो रहा है। कुछ ही सेकंड में पूरी जगह ज़ॉम्बियों की लाशों से भर जाता है। लेकिन तभी एक बड़ा और ताकतवर ज़ॉम्बी हवा में छलांग लगाकर सीधे उस पर हमला करता है। दोनों हवा में टकराते हैं और आखिरी ताकत लगाकर वो उस ज़ॉम्बी का सिर पकड़ता है और सीधे उसे जमीन पर पटक देता है। ये बेजान दरिंदे इंसानी मांस के भूखे, इन्हें लगा था कि आज भी इन्हें एक और शिकार मिलेगा, लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती थी उसे कमजोर समझना। मंजर अब बदल चुका है। जो शिकारी थे अब वो खुद शिकार बन चुका है। चारों तरफ सिर्फ लाशों का ढेर है और हवा में मौत का सन्नाटा। अब देखो इस असली हैवान को। जो लाशों के इस पहाड़ पर खड़ा ये शख्स कोई मसीहा नहीं, बल्कि इन ज़ॉम्बीज़ के लिए साक्षात काल है। इसकी आंखों की ये चमक बता रही है कि अब डर की बारी ज़ॉम्बीज़ की है। जो ज़ॉम्बीज़ दुनिया को ख़त्म करने निकले थे, आज वो इस अकेले इंसान के खौफ से कांप रहे हैं, क्योंकि असली नरसंहार तो अब शुरू हुआ है। दूसरी तरफ कैमरा में दामी दरवाजे के पास जमीन पर सिमट कर बैठी है। बाहर सन्नाटा है, लेकिन तनाव महसूस किया जा सकता है। दामी मन में बोलती है, डैड आप कब आएंगे? क्या आप अब भी वहीं हैं? तभी दरवाजे के लॉक से कड़क की आवाज आती है। दामी चौंक जाती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और बाहर की तेज नीली रोशनी कमरे में आती है। दामी अपनी नम आंखों से ऊपर की ओर देखती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो कांप रही है। सामने एक विशाल आकृति खड़ी है। दामी धीमी आवाज में कहती है, पापा। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति खून से लथपथ है। उसकी त्वचा अमानवीय रूप से नीली और नसें उभरी हुई हैं। उसका शरीर घायल है, लेकिन वो अभी भी खड़ा है। इसका डैड बोलता है, मुझे एक और मौका दिया गया है। भले ही मैं अब इंसान नहीं रहा, लेकिन मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। हमें प्रोटैगनिस्ट का चेहरा करीब से दिखाया जाता है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं और चेहरे पर घाव है, लेकिन अपनी बेटी को देखकर उसके चेहरे पर एक दर्द भरी और सुकून देने वाली मुस्कान आ जाती है। प्रोटैगनिस्ट भारी लेकिन कोमल आवाज में बोलता है, क्या तुम ठीक हो मेरी बेटी? आज उसने अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन इस जीत की कीमत क्या थी? एक पिता जो अब इंसान नहीं रहा, एक बेटी जिसे अभी सच पता नहीं, और बाहर ज़ॉम्बियों की वो दुनिया जो अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है।